नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और जो भी या केमिस्ट्री या बायो से जो भी बच्चे बीएससी या एमएससी कर चुके, उनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल टोटल पोस्टों की संख्या 564। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप सबको आने वाला जितनी भी वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर या उससे संबंधित कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत उपलब्ध हो जाया करे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आया है उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज जो वैकेंसी निकाली गई है, यानी 29/12/2020 को। कब निकाली? 29/12/2020 को यूपीपीसीएस ने संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा, क्या हो, संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 की स्थिति के लिए बीएससी प्लस एमएससी, क्या रहेगा, बीएससी और एमएससी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए नौकरी अधिसूचना की घोषणा की गई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब पद का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कृषि परीक्षा। क्या पद का नाम? संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020। शैक्षणिक योग्यता, यानी इसमें क्या योग्यता आपका होना चाहिए, क्या मांगा गया है? बीएससी और एमएससी दोनों मांगा गया है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 564। कितना टोटल पदों की संख्या, पोस्टों की संख्या 564 हो जाएगा। वेतन है 56,100 से 1,77,500 पर मंथ है। अनुभव क्या होगा? फ्रेश। नौकरी करने का स्थान लखनऊ। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 29/1/2021, यानी जो आज एप्लीकेशन निकाले गए, फॉर्म निकाले गए हैं तो 29/12/2020 को निकाले गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29/1/2021, यानी 1 महीने का समय पूरा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें देख लीजिए विज्ञापन संख्या दिया गया, दिनांक 29/12/2020 को निकाला गया। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिया है 29/12/2020। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है, यानी परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25/1/2021 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की जो तिथि है 29/1/2021, यानी 29 जनवरी 2021। तो इसमें क्या क्या मांगा गया? आप सबकी एज कितनी होनी चाहिए और इसमें कितना शुल्क लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करते समय। तो इसमें इसको हम देख लेते हैं। आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियमानुसार है। तो इसमें अनारक्षित मतलब जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, अन्य पिछड़ा या ओबीसी। तो सामान्य और ओबीसी के लिए जो शुल्क दिया गया है 125 रुपए। कितने हैं? 125 रुपए है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए 65 रुपए रखे गए परीक्षा, यानी फॉर्म अप्लाई करने का। और हैंडीकैप मतलब दिव्यांग श्रेणी जिसे बोला जाता है हैंडीकैप, उनके लिए रखे गए 25 रुपए। तो फॉर्म अप्लाई करने का कितना आप सबको चार्ज लगेगा? तो सामान्य और ओबीसी के लिए 125, अनुसूचित एसटी और एसटी के लिए 65 और हैंडीकैप मतलब जो भी विकलांग होते हैं उनके लिए 25 रुपया रखा गया है। तो इसमें हम अब देख लेते हैं आगे चल के कि जो हमारे पोस्टों की संख्या निकाली गई, इसमें कौन कौन से ग्रुप निकाले गए पोस्टों की संख्या, या कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप ए के लिए लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले पद। तो पहला है जिला उद्यान अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर श्रेणी 2 के लिए, यानी ग्रेड 1 पर है, ग्रेड फर्स्ट। और ग्रुप ए के लिए तो कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? योग्यता मांगा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या उद्यान विज्ञान में स्नातक, बीएससी कृषि या बीएससी हॉर्टिकल्चर, यानी आप किसी भी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय
से आपका बीएससी होना चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हार्टिकल्चर स्टूडेंट जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। दूसरा या तब प्रधानाचार्य राजकीय खाद्यान्न विज्ञान परीक्षण केंद्र एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2 के लिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी आपका किससे होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, और किसी एक विषय में रसायन विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रौद्योगिकी संस्थान से फल या शाकभाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से हो, या खाद्यान्न खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य परीक्षण या खाद्य विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी एमएससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसके लिए एमएससी जरूरी है। जो प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान परीक्षण केंद्र के लिए श्रेणी 2 के लिए जो वैकेंसी निकाली इसके लिए एमएससी होना जरूरी है। अब देख लेते हैं हम ग्रुप बी, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले पद। इसमें केवल आपको मेंस पेपर यानी लिखित परीक्षा के द्वारा आपका इसमें चयन होगा। तो वरिष्ठ प्रबंधकी सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के विज्ञान में स्नातक यानी एमएससी की उपाधि या कृषि एमएससी होना चाहिए या क्या कृषि स्नातक होना चाहिए, कृषि स्नातक होना चाहिए यानी बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और इसमें दिया जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्रुप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एग्रोनॉमी की डिग्री होनी चाहिए। सीनियर टेक्निक असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच के लिए जो आपकी बॉटनी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट बॉटनी से होना चाहिए। प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री बॉटनी स्पेशली जेनेटिक्स एंड प्लांट रिप्रोडक्शन मस्ट बी ग्रेजुएटेड इन एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट हो या बीएससी आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए। या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन, तो इसीलिए भी एंटमोलॉजी या पैथोलॉजी के लिए या एमएससी आपका प्लांट साइंस से होना चाहिए। किससे? प्लांट साइंस से एंटमोलॉजी, या आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए केमिस्ट्री ब्रांच के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री से होना चाहिए, या सॉइल कंजर्वेशन या आपका बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय से होना चाहिए। अब जाता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच, इसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो यानी बीएससी एग्रीकल्चर के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी इसमें यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। और कुछ जो दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर उसमें हार्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए आप सबको ये बता दें। जो मिनिमम होना चाहिए आयु सीमा 18-21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम आपकी एज 21 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी जन्म जो होना चाहिए 1980 से पूर्व और 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा लगभग 55 वर्ष या अभ्यर्थी का जन्म जुलाई 1965 के बीच नहीं होना चाहिए। तो इसमें आयु सीमा की भी कुछ छूट दी गई है। और इसके सिलेबस क्या है इसको आपको हम वीडियो के माध्यम से जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारे अगले लेक्चर में इसके जितने भी सिलेबस है जो पूछे जाएंगे, पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो इसको हम जरूर आप सबको उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होती है एग्रीकल्चर जो भी हम अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको पढ़ा रहे हैं या जो भी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं तो सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेंगे या कुछ जीएस के भी वीडियो बनाने वाले। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।